इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा उस परिवार के लिए कि जो उनका पार्थिव शरीर था वो किसी निशानदेही से नहीं पहचाना गया, ना ही उनके हुलिया से पहचाना गया है। उनकी शिनाख्त ना ही उनके चेहरे को देख करके हुई है, बल्कि उनकी शिनाख्त डीएनए एक प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया, उसके द्वारा हुआ है। और जो चेहरे घर से निकले थे खिलखिलाते हुए, वो चेहरे कहीं न कहीं पूरी तरह से बुझ गए थे। वो जो शरीर था, उनका सुंदर शरीर था, वो पूरी तरह से झुलसा हुआ था, बिल्कुल कंकाल में तब्दील हो गया था। जली लाशें लोगों को मिली और वो लोग लेकर के यहाँ पर आए और उनका अंतिम संस्कार चल रहा है। एक उम्मीद था कि कम से कम उस बच्चे की तस्वीर हम अंतिम दर्शन जरूर कर लें कि किस स्थिति में आया है, किस परिवेश में है, क्या क्या उसके अंग बचे हैं। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जब वहाँ पे तत्था खोला गया तो तमाम प्रशासन के भी लोग थे और भी जो सामाजिक लोग थे, सारे लोगों ने कहा कि देखना अच्छा नहीं है। आदिल थोड़ा सा ऊपर करके दिखाइए, चूंकि यहाँ ये लोग घेर करके खड़े हैं, तो ऐसा नहीं है, तमाम उधर कम से कम हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जो है ये खड़े हैं। और एक चीज और हम बता दें कि मामला ये ऐसा है कि ऐसा जो है दर्दनाक मंजर हमें लगता है कि इस जनपद के लोग पहली बार देख रहे हैं। साथियों देखिए, हम जनपद गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में। सबको पता है कि अभी पिछले दिनों 15 जनवरी को नेपाल में विमान हादसा हुआ था और विमान हादसा में जो है 5 भारतीय मारे गए थे, जिसमें 4 लोग यहीं गाजीपुर के थे। गाजीपुर में आज 15 तारीख के बाद आज उनका जो पार्थिव शरीर था वो उनके जो है गृह जनपद पहुंचा है। अभी हम लोग ठीक शमशान घाट पे हैं, ये सुल्तानपुर घाट है, जहां आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, लोगों का तांता लगा हुआ है पूरा यहाँ से वहाँ तक। एक बार आदिल दिखाइए कि कितनी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उन लोगों के जो है अंतिम दर्शन के लिए, उनके अंतिम संस्कार में तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं और परिवार के साथ इनकी वेदनाएं हैं। ये सारे लोग बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। उस चीज़ को हम दिखाने के लिए मतलब प्रयास कर रहे हैं कि आप उन चीज़ों को देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है। और लगातार 9-10 दिन के इंतज़ार के बाद आज वो जो है पार्थिव शरीर उनका इस जनपद में आया और जनपद में आने के बाद आज उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान सहित इधर देखिए हो रहा है और तमाम लोग, क्षेत्रीय लोग हैं यहाँ पर उपस्थित। एक बार और बता दें एक बात कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा उस परिवार के लिए कि जो उनका पार्थिव शरीर था वो किसी निशानदेही से नहीं पहचाना गया, ना ही उनके हुलिया से पहचाना गया है। उनकी शिनाख्त ना ही उनके चेहरे को देख करके हुई है, बल्कि उनकी शिनाख्त डीएनए एक प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया, उसके द्वारा हुआ है। और जो चेहरे घर से निकले थे खिलखिलाते हुए, वो चेहरे कहीं न कहीं पूरी तरह से बुझ गए थे। वो जो शरीर था, उनका सुंदर शरीर था, वो पूरी तरह से झुलसा हुआ था, बिल्कुल कंकाल में तब्दील हो गया था। जली लाशें लोगों को मिली और वो लोग लेकर के यहाँ पर आए और उनका अंतिम संस्कार चल रहा है। लेकिन तमाम लोग जो क्षेत्र से यहाँ पर पहुँचे हैं उनको जो है उनके अंतिम संस्कार में एक बार इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दारा सिंह यादव। दारा सिंह यादव नाम है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो चार लोग ये नेपाल विमान हादसा में मारे गए हैं, उनके अंतिम संस्कार में आप आए हैं। जी जी। तो अभी एक बात और बताएं कि जैसे इससे पहले आपकी उम्र कितनी होगी लगभग, ये बताइए। 60। इससे पहले इतनी बड़ी घटना का आपने अपनी आंखों से कभी देखा था? नहीं, कभी नहीं देखा। लेकिन आज देखने के बाद मतलब जो है आज काफ़ी ज़्यादा दर्द तो है पूरे जनपद में बहुत ज़्यादा दर्द है। इसको सहन करने के लिए मतलब जो है बहुत बड़ा कलेजा चाहिए उस परिवार का। हालांकि हम लोग तो दूसरे परिवार से हैं, लेकिन वो परिवार किस तरह से मतलब जो है इस इतने बड़े मामले को झेल रहा है और कैसे आप लोग ढाढ़स बता रहे हैं उनको अभी जो है। अच्छा, आपसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामानुज गुप्ता है। रामानंद जी, एक बात ही कहेंगे कि जैसे इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा सख्ते में होंगे, क्योंकि जो लाश है, जो उनकी शिनाख्त समझिए कि उनके हुलिये से नहीं हुई, कपड़े से नहीं हुई, चेहरे से नहीं हुई, शरीर से नहीं बल्कि डीएनए से हुआ है। तो मतलब उस परिवार को किस तरह से सांत्वना आप देंगे? देखिए, हर माँ बाप का एक सपना होता है, या जिस स्थान पे आप खड़े हैं ये अंतिम, एक तरीके से कहा जाता है कि अंतिम संस्कार होता है। और हर माँ बाप का सपना होता है, चाहे किसी का भाई हो, माँ हो, बेटा हो, कि अंतिम दर्शन उसका जरूर करे। लेकिन दुर्भाग्य है पूरे परिवार का कि आज उनके बच्चे का शव भी आया है, लेकिन उस रूप में आया है कि न देख सकते हैं न पहचान सकते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, जब पार्थिव शरीर घर पे पहुंचा था तो जो उन बच्चों की माँ थी, भाई, पिता थे, सारे लोग देखना चाहते रहे होंगे। कितना देर तक वो परिवार में रुक पाए? देखिए, परिवार में तो वहाँ जो स्थिति थी बहुत नाजुक स्थिति हो गई थी।
गांव का हो, पूरे क्षेत्र का हो, हर लोगों की इच्छा थी। चूँकि यहाँ बहुत जो संपन्न होगा वही आ पाएगा, जिसके पास व्यवस्था होगी, सुविधा होगी, हर आदमी नहीं आ पाएगा। लेकिन जो क्षेत्रीय महिलाएं थी, जो क्षेत्रीय लोग थे, सबका एक उम्मीद था कि कम से कम उस बच्चे की तस्वीर हम अंतिम दर्शन जरूर कर लें कि किस स्थिति में आया है, किस परिवेश में है, क्या क्या उसके अंग बचे हैं। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जब वहाँ पे तख्ता खोला गया तो तमाम प्रशासन के भी लोग थे और भी जो सामाजिक लोग थे, सारे लोगों ने कहा कि देखना अच्छा नहीं है, क्योंकि 10 दिन समथिंग ये 5-6 दिन से एबव हो गया है घटना भी, और शव को किसी तरीके से पहचानने में विलम्ब हुआ, जिसकी वजह से इतना विलम्ब हुआ। और जो स्थिति थी हम लोग तो खोल के देखे भी, वो देखने लायक है भी नहीं, और देखने से क्या कोई मतलब है नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि आज परिवार को ज़रूर संतुष्ट मिला, क्योंकि जब तक हम अपने परिवार के बच्चा हो, चाहे घर का सदस्य हो, जब तक मुखाग्नि नहीं देता है, अंतिम संस्कार उसका अपने हाथों से नहीं करता है, तब तक कृतज्ञ नहीं होता है। कम से कम इतनी सुकून आज परिवार वालों को जरूर मिली होगी कि कम से कम बच्चे का शव आ गया और अपने हाथों से आज जो उसका एक हम लोग के हिंदू रीति रिवाज से जो कार्यक्रम होता है इसका आज उस योग्य हो जाएंगे कि कर पाएंगे उस चीज़ को। अच्छा देखिए, हम उसी चीज को दिखा रहे थे। ये 4 दोस्त थे और 4 दोस्त घूमने के लिए निकले थे, और जो है सोनू जायसवाल जो थे उनके बेटे की मन्नत थी, और वो काठमांडू से पोखरा के लिए एती एयरलाइंस के विमान में बैठ करके यात्रा कर रहे थे। और पोखरा में ठीक लैंडिंग के समय उस विमान में जब आग लगी तो ये चारों दोस्त भी उसी में, चूंकि 72 लोग थे, पायलट को लेकर के 72 लोगों की जान चली गई, जिसमें 4 ऐसे दोस्त थे जो एक साथ यहीं गाजीपुर से निकले थे और बिल्कुल जहूराबाद के अगल बगल के ही चारों दोस्त थे। और उसमें सोनू जायसवाल थे, अनिल राजभर थे, और उसके बाद जो है अभिषेक कुशवाहा थे, और एक और कौन थे, विशाल शर्मा जी थे। ठीक ना, ये 4 दोस्त एक साथ निकले थे और चारों दोस्त जो है एक साथ ही इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। लेकिन कौतूहल का विषय यह है कि उनका जो पार्थिव शरीर था, लंबे मतलब समय जो प्रक्रिया थी, चूंकि इंटरनेशनल मामला था, और आज जब उनके गृह जनपद में पहुंचा है ना, तो तमाम लोग उस आस लगा करके देख रहे थे कि कब उन 4 दोस्तों का पार्थिव शरीर उनके घर आएगा। चूंकि उनके परिवार की भी तमाम खबरों को हमने दिखाया था, पता नहीं उस माँ ने किस तरह से बर्दाश्त किया होगा 9 दिन का मतलब ये इंतजार। और उनके पिता चाहे भाई जो भी हों, इन चारों दोस्तों के जो है जाने का गम इतना बड़ा था कि परिवार से लेकर दोस्तों तक, जनपद तक पूरी तरह से गमगीन था। पूरा देश कहीं न कहीं इस घटना से गमगीन है, और उसी घटना को हम अपने कैमरे में कैद करके आपके बीच लाना चाहते थे। एक बार और हम थोड़ा सा दिखाएंगे, आदिल थोड़ा सा ऊपर करके दिखाइए, चूंकि यहाँ ये लोग घेर करके खड़े हैं, तो ऐसा नहीं है, तमाम उधर कम से कम हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जो है ये खड़े हैं। और एक चीज और हम बता दें कि मामला ये ऐसा है कि ऐसा जो है दर्दनाक मंजर हमें लगता है कि इस जनपद के लोग पहली बार देख रहे होंगे। क्या नाम हुआ आपका, क्या नाम है? नहीं, इससे पहले इतनी बड़ी घटना के बारे में जाने थे आप? नहीं, पहली घटना है। क्या नाम भैया आपका? साकिब खान। इससे पहले इतनी बड़ी घटना देखा आपने? नहीं देखा। आपका क्या नाम? अरविंद गुप्ता। पहली ऐसी घटना होगी जिसको देख रहा हूँ? नहीं देखा। नहीं देखा जी, आज काफी ज्यादा पहली बार देखे हैं हम। काफी ज्यादा दुख। जी हाँ, दुख है हमको, हमारे ही गांव का हमारा ही बच्चा, हमको दुख है जी जी। हम अलापुर के हैं। अच्छा। जी, अब देखिए, ये लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं, और वास्तव में हमारे लिए भी, और ये चीज अगर आपके बीच भेजेंगे तो तमाम लोगों के लिए इतनी बड़ी घटना है, इतनी बड़ी घटना है जिसका जिक्र मात्र से ही पूरी तरह से हमारा कलेजा सिहर जाता है, और आपका भी कलेजा सिहर जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीजों को कैमरे में कैद करना मैं चाहूंगा, इसलिए कि उसका गवाह आपको भी बनाया जाए, क्योंकि पूरी तरह से दिल दहला देने वाली घटना। और 4 लाशें हमारे सामने, उन 4 दोस्तों की जो एक साथ रहते थे, एक साथ सारी बातों को शेयर करते थे, और एक साथ सफर किया, और एक साथ ही दुनिया को छोड़ करके चले गए। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।